जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम सच्ची घटना पे आधारित एक कथा लेकर आए हैं जो आप सबके साथ हम श्रवण करेंगे। चैनल पे अगर आप न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, है ना। तो कथा प्रारंभ करते हैं। क्योंकि हर किसी के जीवन में ऐसा आता है कि भगवान हमें मौका देते हैं, संकेत देते हैं। जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमें उत्तर जरूर देते हैं, कभी मौन बनकर, कभी परिणाम बनकर और कभी अनुभव बनकर, लेकिन हम ही समझने में देर कर देते हैं, है ना। क्योंकि भगवान संकेत देते हैं। अब ना यह सतयुग है, ना त्रेता युग है, ना द्वापर है, ये है कलयुग। और यहां पे भगवान सिर्फ संकेत दे सकते हैं। सतयुग में बहुत तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट होकर के दर्शन देते थे और रास्ता बताते थे, हाथ पकड़कर चलते थे। आज भी हाथ पकड़कर चलते हैं, आप अनुभव करके तो देखिए, बिल्कुल सत्य घटना है। जब हम भगवान से दोस्ती कर लेते हैं और उनके साथ सोचते हैं कि अकेले जब डर लगता है उनको पुकारते हैं, तो आज भी भगवान मदद के रूप में आते हैं, किसी न किसी रूप में। कोई भी अगर आपके सामने आता है और मदद करता है तो समझ लीजिए भगवान ही आए हैं, और ना समझे तो बस लीला अपरंपार है। क्योंकि समझना खुद ही है, भगवान सिर्फ संकेत दे सकते हैं। ऐसे ही कि एक भक्त थे, वो रोज मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे और सिर्फ मांगते थे। अभी पिछली कथा में आपने सुना कि मंदिर में जाकर के मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान को तो सब पता है तो देते ही है। लेकिन कभी कभी हमें याचना भी करना जरूरी होता है जब हम बहुत कष्ट में होते हैं। क्योंकि बच्चा भी रोता है तभी माँ दूध पिलाती है ना। तो ऐसे ही भगवान के सामने इतने सारे भक्तों की संख्या लगी हुई है, मांगने वालों की। तो कभी कभी भगवान, वैसे तो भगवान भूलने वाले नहीं है, सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं। माता पिता अपने सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं से रास्ता जरूर बताते रहते हैं। लेकिन सदमार्ग पर चलना भी जरूरी होता है। सब कुछ भगवान ने ही प्रदान किए हैं, और सही है क्या गलत है क्या सही है वो हमें खुद ही निर्णय लेना होता है। अगर हम सदमार्ग पे हैं तो प्रभु अपने आप आकर के हाथ पकड़ के हमें पार लगाते हैं। ऐसे ही क्या हुआ, वह भक्त रोज भगवान से कुछ ना कुछ मांगता ही था। क्या मांगता था? कभी सुख मांगता, कभी शांति मांगता, कभी समाधान। पर साल बीत गए, उसे कोई उत्तर नहीं मिला। वो सोचता था कि मुझे कोई चमत्कार के रूप में भगवान का परिणाम मिले, लेकिन उसकी नजरों में वो भगवान से मांगता था लेकिन उसे कोई परिणाम नहीं मिलता था। एक शाम उसने थक हार कर कहा, हे भगवान, मैं रोज प्रार्थना करता हूं पर आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? मैं प्रार्थना करते करते थक गया हूं, कैसे हो आप? उसी रात उसे सपना आता है और सपने में भगवान कहते हैं, बहुत ही मधुर, शांत और मृदुल ध्वनि थी। इतना मनोरम था कि वह व्यक्ति उसमें खो गया था। भगवान की आवाज में, उनकी मधुरता में वो कहते हैं कि मैं जवाब देता हूं पर तुम सिर्फ अपनी मांग ही सुनते हो, मेरा संदेश नहीं देखते। साधक बोला, वो कैसे? कैसे मैं आपका संदेश नहीं देखा? तब आवाज आती है, जब तुमने दुख मांगा हटाने को तो मैंने तुम्हें धैर्य दिया। जब तुमने रास्ता मांगा तो मैंने तुम्हें संकेत भेजा। जब तुम रो रहे थे तो मैंने तुम्हें शांति दी, नींद दिया सोने के लिए। मन विचलित था, लेकिन जब मन विचलित होता है और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं और नींद आ जाए तो समझ लीजिए भगवान की कृपा है। लेकिन तुम नहीं समझे, क्योंकि मैंने तुम्हें सोने इसलिए दिया ताकि तुम्हारा मन हल्का हो जाए। नींद आती है और कभी कभी हम बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन सो लेते हैं, नींद आ जाती है तो मन हल्का हो जाता है ना। तो ये भगवान का संकेत होता है। अगर नींद आ रही है, घर में दाल रोटी खा के भी अगर नींद आ रही है तो समझ लीजिए भगवान की कृपा है। और खोआ मलाई खा के भी अगर नींद नहीं आ रही है, मन विचलित है, परेशान है, चिंता से बेचैन हो रखे हैं, तो समझ लीजिए भगवान की कृपा नहीं है। ये संकेत होता है भगवान की। पर तुम उम्मीद में थे कि उत्तर चमत्कार बन के मिले। उसी वक्त साधक की नींद खुलती है और
वो समझ जाता है कि भगवान खामोश नहीं थे, बल्कि भगवान मेरी हर बात को सुन रहे थे। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, कभी धैर्य बनकर, कभी शांति बनकर, कभी परिणाम बनकर, कभी संकेत देकर। बस हमें ही समझने की जरूरत होती है और उस रास्ते पे चलना होता है। बस हमें समझना है कि भगवान का संकेत हमें किस रूप में प्राप्त हुआ है। हो सकता है आप सब भी मंदिर जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना पूरी होती है इस तरीके से। अब वो सतयुग और त्रेता युग और द्वापर युग नहीं है जो भगवान खुद आएंगे चमत्कार बन करके और आपका हर मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसी को भगवान का संकेत समझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।